नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एथिक्स की। प्रशासन नीति शास्त्र। प्रशासन में नैतिकता क्या होती है? नैतिक स्तर उच्च हो। नैतिकता के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, उसके चरित्र के लक्षण, ईमानदारी और गुणों से संपन्न व्यक्ति कार्य करेगा तो निश्चित ही वह अपने कार्य का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकेगा। संगठन में कार्यकुशलता बढ़ेगी। इसलिए ये नैतिकता है। प्रशासन में आचार नियम, द रूल ऑफ कंडक्ट। आचरण संहिता का प्रयोजन मुख्यतः अवांछित आचरणों जैसे कि हित का टकराव, अपने आप ही करना, रिश्वतखोरी तथा सरकारी कार्यालयों का दुरुपयोग शुरू में ही रोकना है। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है? राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है? राजनीतिक अभिवृत्ति का आशय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, संस्थाओं, संगठनों, विचारधाराओं और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल विचारों से है। लेजिस्लेटिव कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? विधायी आचरण संहिता एक औपचारिक दस्तावेज है जो विधायकों के लिए एक स्वीकार्य, अस्वीकार्य आचरण की स्थापना के माध्यम से उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सबका सब प्रकार से उदय, अर्थात सभी लोगों का भौतिक उदय के साथ साथ नैतिक आध्यात्मिक उदय भी सर्वोदय का विचार महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सर्वोदय का विचार एक अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जो निम्न बिंदुओं में है। इसका आधार शक्ति न होकर अहिंसा और प्रेम है। आर्थिक स्तर पर केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण पर बल देता है। बड़े उद्योगों के बजाय कुटीर उद्योगों की अवधारणा को स्वीकार करता है। दलगत राजनीति के बजाय दल विहीन राजनीति को स्वीकार करता है। कांट के पवित्र संकल्प शुभ संकल्प में अंतर बताइए। शुभ संकल्प मनुष्य का संकल्प, बाध्यता का तत्व, अंशतः बौद्धिक प्राणी, शुभ कर्मों में स्वतः अभिव्यक्ति नहीं। ये शुभ संकल्प है। पवित्र संकल्प ईश्वर का संकल्प, बाध्यता नहीं है, पूर्ण बौद्धिक प्राणी होता है और शुभ कर्मों से स्वतः अभिव्यक्त होता है। एथिक्स ऑफ रिफ्यूजी। शरणार्थी नैतिकता क्या है? किसी प्राकृतिक आपदा, प्रताड़ना से बचने के लिए जीवन रक्षा के उद्देश्य से यदि कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघते हैं तो उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार करते हुए मानवता के आधार पर शरणार्थी को शरण देना ही शरणार्थी नैतिकता कहलाती है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा। अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों पर तथा उतनी ही कठोरता से करना जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में गलत बोलता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके बारे में पीठ पीछे गलत बोलता है। गांधी जी के दर्शन में सत्य ही ईश्वर है का आशय बताइए। सत्य ही ईश्वर है, इसका क्या मतलब है? गांधी जी ने सत्य को परम शुभ मानकर सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सत्य सर्वोपरि है, सत्य में ही ईश्वर का निवास है, सत्य ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, अतः सत्य ही ईश्वर है।
उपयोगितावादी मील गुणात्मक भेद के अंतर्गत कौन से सुख को श्रेष्ठ मानते हैं? उपयोगितावादी मील इंद्रिय परक स्थूल भौतिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य व्यक्ति की ऐसी अनुभूतियाँ, विश्वास, गुण या संवेग है जिन्हें हम अच्छा मानते हैं। एक मूल्य के नैतिक होने के लिए इसे समाज द्वारा अनुमोदित होना चाहिए जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गैर तरफदारी क्या है? स्वतंत्र एवं पेशेवर लोक सेवा का एक मूल्य जिसमें लोक सेवक से किसी विशेष नीति के पक्ष विपक्ष में तर्क न करने की आशा की जाती है, उसको गैर तरफदारी कहते हैं। सद्गुण के लाभ क्या है? मनुष्य को अपने अस्तित्व का वास्तविक कारण सद्गुणों से ही समझ आता है। सद्गुण ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो मनुष्य को बुरे कर्मों के स्थान पर सही कर्मों को करने हेतु प्रेरित करता है। सद्गुणों से युक्त व्यक्ति महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता जैसे बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की। निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर ही होते हैं। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज समाज सापेक्ष होते हैं क्योंकि एक समाज के मूल्य दूसरे समाज से भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं परिवार, विवाह, शिक्षा, रहन सहन, मनोरंजन इत्यादि में स्पष्ट दिखाई देती है। मेडिकल एथिक्स, चिकित्सा नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत चिकित्सा प्रणाली चिकित्सकों के व्यवहार से जुड़े मुद्दों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं, चिकित्सा नीतिशास्त्र कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप एथिक्स की सीरीज से जुड़े रहें जिससे आपको कंपटीशन में काफ़ी फ़ायदा होगा एथिक्स सब्जेक्ट में। थैंक यू वेरी मच।